जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहें। आज का वचन गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 9 पद में पढ़ूंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वचन हम सबसे ये कहता है कि हम भलाई करने में साहस ना छोड़ें। प्रियो, यीशु मसीह जब उपदेश दिया करते थे तब उन्होंने कहा था कि सिर्फ अपने प्रेम रखने वालों से ही नहीं, किंतु अपने बैरियों के साथ भी भलाई करना चाहिए, उनसे भी हमें प्रेम रखना चाहिए। वचन बताता है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर वापस मिल जाए। प्रियो, यीशु मसीह ये कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई ही करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है और वो हमें भलाई करना सिखाता है कि हमें किस प्रकार से भलाई करनी है। प्रियो, हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, हम भले काम करें, अच्छे और नेक कामों को इस पृथ्वी पर रहते हुए हम करें। सबकी इच्छा होती है प्रियो, लेकिन हम कैसे भलाई करें ये हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं वचन के द्वारा। हमें किन बातों का स्मरण रखना चाहिए जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि प्रभु ने जैसे कहा है हमें उसी प्रकार से भलाई करनी है। और जब हम यीशु मसीह के कहे अनुसार हम काम करते हैं तो उसमें अवश्य हम सफल होते हैं और साथ ही परमेश्वर की आशीषें हमें मिलती हैं, हमारी संतानों को मिलती हैं। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में काम करते हैं। प्रियो, वचन ये बता रहा है, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे हैं वो कृपालु है। हमारा यीशु मसीह उन पर भी कृपालु है जो धन्यवाद नहीं करते हैं, जो बुरे हैं उनको भी दया दिखाता है, उन पर भी कृपालु बना रहता है। प्रभु कहते हैं, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हमारा यीशु मसीह हम सबसे ये कहता है कि जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है तुम वैसे करो। प्रियो, प्रभु कहते हैं जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि हमें वैसे ही करना है जैसे हमारा प्रभु कहता है, प्रभु चाहता है, प्रभु को प्रसन्न है। हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे प्रभु को क्या पसंद है। वचन बताता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है।
वो प्रेम रखता है। हाँ प्रियो, हम जो कुछ भी करें आनंद से करें, खुश होकर करें। हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न तब होगा जब हम बड़े आनंद पूर्वक किसी की सहायता करेंगे, हर्ष से हम दान देंगे, हम बड़े आनंद पूर्वक हम किसी के मददगार बनकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि संसार और संसार के लोग तो दिखाने के लिए कार्य करते हैं कि लोग उन्हें भला जाने, लोग उनकी बड़ाई करें, लोग उनकी तारीफ करें। लेकिन हम मसीहों को प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देते हैं कि तुम वैसा करो जैसे मैंने तुमसे कहा है, और जब तुम वैसा करोगे तो तुम परमेश्वर की दृष्टि में उसकी संतान ठहरोगे। परमेश्वर ने हम सबको प्रियो चुना है और वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर कैसे काम करें, परमेश्वर जैसे स्वभाव रखें और उसकी आज्ञाओं को मानें। प्रियो, हमें ये ध्यान रहे कि हमें प्रार्थना में सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगना है, मांगते ही नहीं रहना है। कई बार हम सिर्फ मांगते ही हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रभु को देते क्या हैं। जैसा भी हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। देना प्रियो, जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हमें ये स्मरण रखना है कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। जैसा प्रभु ने कहा है हम वैसे ही काम करें तो सच में परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त करेंगे, उसकी आशीषों को हम प्राप्त करेंगे, हमारी संतानें प्राप्त करेंगी। हमें परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य को स्मरण रखते हुए भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है, भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। हम प्रार्थनाओं में कभी कभी सिर्फ मांगते हैं, हम प्रभु को वो नहीं दे पाते जो प्रभु हमसे चाहता है। सब कुछ तो प्रभु का है प्रियो। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पूरी भक्ति के साथ उसकी आराधना करें, उसके जैसे भले भले काम करें, उसके जैसा स्वभाव रखें। परमेश्वर ऐसी आराधना से, ऐसी प्रार्थना करने वालों से प्रसन्न होता है और उन्हें उसका प्रतिफल भी देता है। प्रियो, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को हमारे मांगने से पहले ही जानता है। वो हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। इसलिए हम परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करें कि प्रभु जी आप हमको अपने योग्य बनाइए, हम पूरी भक्ति के साथ आपकी आराधना करें, सच्चाई के साथ इस संसार में रहें, जैसा आप चाहते हैं हम एक दूसरे के साथ भलाई करें। परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ ही भलाई ना करो, बल्कि तुम्हें अपने बैरियों के साथ भी प्रेम रखना है, उनके साथ भी भलाई करनी है। सच में प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें स्वर्ग से देखेगा, दृष्टि करेगा हम पर और हमारे कार्यों के अनुसार, हमारे सोच विचारों के अनुसार वो हमें प्रतिफल देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बहुतायत से बढ़ाए, आप परमेश्वर के योग्य फल लाने वाले हों। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुंदर वचन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। मेरे पिता अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर हम सबको हालेलुया प्रार्थना की आत्मा देव खुदाबंद। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की हम सहायता करें। पिता परमेश्वर हालेलुया अपने भाई बहनों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी बहुत सी बहनें खुदाबंद हालेलुया हालेलुया
ओ खुदावंद वो संतान चाहती हैं पिता परमेश्वर, वो गर्भ का फल चाहती हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। उन्हें एक संतान दे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। संतान की आशीष मिले खुदावंद। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में आनंद दे, खुशियां दे प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद प्यारे परमेश्वर, आपसे मेरी प्रार्थना है हालेलुया, जिन भाई बहनों को किसी प्रकार की समस्या है, दुख है, बीमारी है, उनको प्रभु अपने हाथों के द्वारा प्रभु जी छू कर उनको चंगाई बख्शिए। हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए पिता। जो चिंतित हैं पिता, उनकी चिंता को आप दूर कर दीजिए प्यारे यीशु मसीह। हालेलुया। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।